नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है मोहम्मद शाह और अहमद शाह। इससे पहले की वीडियो में हमने फर्रुखसियर के बारे में पढ़ा था। हम जो ये पढ़ रहे हैं उत्तरकालीन मुगल सम्राट यानी कि औरंगजेब के बाद के जो मुगल सम्राट रहे, ठीक है, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि फर्रुखसियर को किस प्रकार जो सैयद बंधु थे उन्होंने किस प्रकार उनको बादशाह बनाया, और जब बाद में फर्रुखसियर खुद ही रियल में जो शासन करना चाह रहा था, वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? सैयद बंधु के हाथ में थी। लेकिन जो फर्रुखसियर था, जब वो खुद शासन करना चाह रहा था तो उन्होंने क्या काम किया, उसकी हत्या कर दी और किसको शासक बना दिया? मोहम्मद शाह को। ओके जी, मोहम्मद शाह को। इतना हम पढ़ चुके थे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, मोहम्मद शाह के समय भी जो दिल्ली जो मुगल साम्राज्य था वो कहीं ना कहीं थोड़ा शक्तिशाली था, विशेषकर जो उसकी तोपखाना था वो भी शक्तिशाली था। अब इसने क्या काम किया, जो मोहम्मद शाह था इसका एक सामंत था, वफादार सामंत हैदर बेग, क्योंकि सैयद बंधु तो अपने हिसाब से शासन चला रहे थे, कहीं ना कहीं वे कोशिश कर रहे थे कि मुगल साम्राज्य जो है बचा रहे, ठीक है, हालांकि अपने हित के लिए कर रहे थे। तो हैदर बेग जो मोहम्मद शाह का जो सामंत था, हैदर बेग ने किसकी हत्या कर दी? सैयद बंधु की हत्या कर दी। हैदर बेग ने सैयद बंधु की हत्या कर दी, किसके साथ मिलकर? मोहम्मद शाह। 48 में कौन गया? फर्रुखसियर। 19 में फर्रुखसियर गया और ये आया 19 में आया और 48 तक, यानी कि लगभग 30 वर्षों तक इसने शासन कहा। उत्तरकालीन मुगल सम्राटों में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला यही था। ओके, ये संगीतकार भी था और संगीतकार के रूप में इसने अनेक ख्यालों की रचना भी की। अगर अब प्रश्न ये भी आ सकता है कि कौन सा मुगल बादशाह संगीतकार था जिसने अनेक ख्यालों की रचना की, तो आपको कौन सा याद रखना है? मोहम्मद शाह। कौन सा? मोहम्मद शाह। और इसका रंगीला भी बोलते थे। रंगीला इसको इसलिए बोलते थे क्योंकि युवतियों के प्रति इसका बहुत ज्यादा लगाव था, ठीक है, तो रंगीला तो बोला ही जाएगा इसको। और इसका वास्तविक नाम जो था वो था रोशन अख्तर। क्या नाम था? रोशन अख्तर था और रंगीला भी था और संगीतकार भी था। ओके, अब इस समय क्या हुआ, जो मराठे जो थे दक्षिण भारत तक सीमित थे। दक्षिण भारत में मराठे शक्तिशाली हो चुके थे और राजपूत अभी भी कहीं ना कहीं वफादार इनके थे। और ये ऐसा बादशाह था कि जो अपने दरबारियों से ही घूस लेता था, यानी कि जो उसके दरबार के अधिकारी थे, अगर कहीं वो घूस लेते तो ये घूस में हिस्सा लेता था। अब आप समझ सकते हो, जब एक बादशाह, एक सम्राट जो है दरबारियों से घूस में अपना हिस्सा मांग रहा है तो उस समय की स्थिति क्या हो रही होगी, कितने षड्यंत्र चल रहे होंगे, कितने प्रपंच चल रहे होंगे। ओके, अब इन सबसे परेशान होकर, इन सभी षड्यंत्रों से परेशान होकर जो निजाम उल मुल्क था, जो बल्कि इसका वजीर था, उसने काफी प्रयास भी किया प्रशासन को बचाने का। तो 22 में क्या काम किया, ये वहां से चला गया, नमस्ते कर दी, जिसका नाम चीन कुलीज का भी था। और इसने 24 में हैदराबाद रियासत की स्थापना की। तो ये इंपॉर्टेंट है, 24 में हैदराबाद रियासत की स्थापना की। और ध्यान रखना, ये था तुरानी। उस समय भी क्या थे, कई नस्लीय लोग थे, नस्ली सामंत थे, कोई ईरानी था, कोई तुरानी था, कोई मुगल था, ठीक है ना, और कोई यहीं के थे, ठीक है। तो नस्लीय लोग भी थे, यानी कि मुस्लिमों में क्या था, नस्ल का थोड़ा सा वो भी भेदभाव था, कोई ईरानी था, तुरानी था। तो ये जो तुरानी था, इसने 24 में हैदराबाद रियासत की स्थापना की और इसके जाने के बाद से मुगल साम्राज्य का वास्तविक जो बिखराव है वो शुरू हो गया। अब जब इसने हैदराबाद रियासत की स्थापना कर दी और धीरे धीरे हैदराबाद में एक शक्तिशाली साम्राज्य का संस्थापक बन गया, तो बाकी लोगों ने भी क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। किसने? जैसे ये ऊपर वाली जो सीधी पट्टी, यानी कि ऊपर क्या, पंजाब, यानी कि जो पूरा पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा क्षेत्र, और आज का जो पंजाब हरियाणा मान लीजिए आप, प्लस हिमाचल भी इंक्लूड कर लीजिए, अवध जो यूपी वाला पूरा क्षेत्र है, यूपी, ओके, और जो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये है बंगाल। तो पंजाब, अवध और बंगाल, इन्होंने भी क्या कर दिया, अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। जो अवध में थे ये थे ईरानी। ये कौन थे? ईरानी।
ओके, और निजाम उल क्या था, निजाम उल मुल्क था तुरानी, ओके, और मराठे थे यहाँ। अब जब मराठों ने देखा सभी स्वतंत्र शासक घोषित कर रहे हैं, अब कोई डर ही नहीं है, तो इन्होंने भी क्या काम किया, महाराष्ट्र के बराबर में क्या है, यस, गुजरात और मध्य प्रदेश, इन्होंने वहां तक आक्रमण करने शुरू कर दिए, यहां तक कि बुंदेलखंड तक आक्रमण इन्होंने करने शुरू कर दिए। ओके, अब 38-39 में क्या हुआ, नादिर शाह आया। नादिर शाह जो था ईरान का सम्राट था, और इसकी अपनी किराए की जो सेना थी, अपनी जो किराए की सेना थी, उसका खर्चा संभालने के लिए, उसका खर्चा, उसके खर्चे को बनाए रखने के लिए इसने कहाँ अटैक किया, भारत पर अटैक, क्योंकि पता है भारत में तो बहुत पैसा है। इसने 38-39 में आया नादिर शाह, ईरान का, इसको नेपोलियन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईरान का नेपोलियन भी बोलते हैं, ओके जी। और इसने ये लाहौर तक आ गया, लाहौर तक आ गया, और मोहम्मद शाह भाई साहब को होश ही नहीं है, वो अपनी मस्ती में मस्त हैं, लाहौर तक आ गया, और फाइनली हरियाणा तक पहुंच गया, करनाल तक। करनाल में युद्ध हुआ 39 में। तो जो करनाल का जो युद्ध हुआ 1739 में हुआ। करनाल का युद्ध कब हुआ, रिप्लाई कीजिए एक बार, यस। करनाल का युद्ध कब हुआ, 1739। 39 याद कर लीजिए, 1700 की तो घटना चल ही रही है। 39 में हुआ, किस किस के बीच हुआ, मोहम्मद शाह और किसके बीच, नादिर शाह। और इनमें यूनिटी तो है नहीं, मोहम्मद शाह के सामंतों में आपस में षड्यंत्र चल रहे हैं। फाइनली क्या हुआ, इसने बड़े आराम से इनको हरा दिया, मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया, और दिल्ली में क्या कत्लेआम के लिए बोल दिया, क्योंकि इसके कुछ सैनिक मारे गए थे। दिल्ली में इन्होंने कत्लेआम मचा, भयंकर बहुत बुरी तरह कत्लेआम मचा। और जब इसका ऐसी स्थिति आ गई, तो जो सामंत थे मोहम्मद शाह के, उन्होंने, प्रमुख सामंतों ने इनको नजराने पेश किए खुश करने के लिए, और ये 70 करोड़ रुपए लगभग लूट कर लेगा, 70 करोड़। और 3 साल तक इसने अपने साम्राज्य में, 3 साल तक अपने साम्राज्य में कोई टैक्स नहीं लिया, बिल्कुल। आप समझ जाओ आप कितना पैसा लूट कर ये भारत से ले गया होगा नादिर शाह, ईरान का नेपोलियन जिसको बोलते हैं। कोहिनूर हीरा भी ले गया है, कोहिनूर हीरा, यस। रतन जड़ित मयूर सिंहासन जिसको बोलते हैं, तख्ते ताऊस, वो भी अपने पास साथ ले गए, ओके जी। और 48 में क्या हुआ, 48 में क्या हुआ, इसकी हो गई मृत्यु, किसकी, मोहम्मद शाह की हो गई मृत्यु। 48 में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। और 48 में ही नादिर शाह का एक सेनापति, जो इसका एक सफल सेनापति बोलते हैं उसको, अहमद शाह अब्दाली। यहां मोहम्मद शाह जो था, मोहम्मद शाह की मृत्यु हुई, और इसके बाद जो शासक बना, मुगल शासक बना, अहमद शाह बना। और इसी के समय नादिर शाह का सेनापति अटैक करने के लिए आया, उसका नाम भी अहमद शाह ही था, अहमद शाह अब्दाली। ये आया 48 में। 48 से 67 तक, अब पूरा अहमद शाह पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो 48 से 67 तक कम से कम इसने 8 बार आक्रमण किए। कितनी बार, 8 बार, यस, 8 बार कम से कम इसने आक्रमण किए। और जैसे ही मोहम्मद शाह मरा, अहमद शाह आया, तो इसका पहला अटैक अहमद शाह के। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि जब अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ, तो उस समय मुगल बादशाह कौन था, तो कौन सा था, अहमद शाह। इसका वास्तविक नाम था अहमद खां। इसका वास्तविक नाम, अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम था अहमद खां। और इसने क्या काम किया, इससे पहले तक नादिर शाह ने जो सिंधु वाला जो क्षेत्र था, सिंधु नदी के पश्चिमी जो क्षेत्र है, सिंधु नदी का जो पश्चिमी क्षेत्र है, उसको अपने अधिकार में लेने के लिए इसको मजबूर कर दिया। तो सिंधु नदी के उधर का क्षेत्र जो है, उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र है, किसके कब्जे में आ गया था पहले, किसके, यस, मोहम्मद शाह। अब ये समझ लो, इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र का एक रास्ता खुल गया, आक्रमणकारी कभी भी आ सकता है, उधर से अटैक कर सकते हैं। और आज भी अगर आप देखेंगे जो आक्रमण हो रहे हैं, वो उत्तर पश्चिम क्षेत्र से ही हो रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान वाली साइड से ही हो रहे हैं। इतिहास गवाह, जितने भी आक्रमण हुए हैं अधिकांश उत्तर पश्चिम क्षेत्रों से ही हुए हैं, ओके। तो इसने रास्ता खोल दिया। अब इसने, अहमद शाह अब्दाली ने क्या काम किया, अफगानिस्तान पर अधिकार कर लिया, पंजाब पर भी अधिकार कर लिया, लेकिन पंजाब इसके पास बहुत समय तक नहीं रहा, सिखों ने वापस ले लिया, ओके। और इसके समय ही पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हम रट लेते हैं, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761, लेकिन वास्तविकता ये अब समझ में आ गया आपको। 1761 में 67 तक अटैक किए, तो इसने 61 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, और ये हुआ मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच।
और 61 में जो बादशाह था वो था शाह आलम द्वितीय, जिसको अली गौहर भी बोलते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय जो बादशाह था वो था शाह आलम द्वितीय, यस, जिसको क्या बोलते थे, अली गौहर, ध्यान रखिए। अब देखिए, अब इसमें मराठों की भी पराजय हुई और इतना नरसंहार हुआ कि मराठों के हर घर में कोई ना कोई मातम छा हुआ था, यानी कि हर घर में कोई ना कोई शहीद हुआ था। तो एक जब मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन हो रहा है और मराठों का धीरे धीरे उदय हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये भावना आ गई थी कि जो मुगलों के जो उत्तराधिकारी बनेंगे वो कौन बनेंगे, मराठे, यानी कि मराठे शासन करेंगे। लेकिन मराठों जब अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किया तो मराठों की स्थिति भी हो गई कमजोर, ठीक है। अब कौन बचा, अब अंग्रेज। अब इसका सबसे बड़ा फायदा मिला अंग्रेजों को, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब इसने जो विजित क्षेत्र थे किसके, अहमद शाह अब्दाली के, ये इसने प्रशासन नहीं किया। यहाँ नजीबुद्दौला को सौंप कर वापस चले गया और नजीबुद्दौला भाई साहब समय समय पर इसको महंगे महंगे उपहार और खजाना वजाना, बहुत सारे पैसे इसको समय समय पर भेजते रहते थे, नजराना, ठीक है। तो नजीबुद्दौला भाई साहब को पेश करके छोड़ गया। अब ये अहमद शाह अली की इकट्ठी बात हो गई एक साथ, ठीक है। अब बढ़ते हैं। देखिए, जब अहमद शाह ये आया, अहमद शाह आ जाओ, ठीक है। अहमद शाह के समय जावेद खान जो कि किन्नर सरदार था, अहमद शाह के समय ही जावेद खान जो किन्नर सरदार था उसको नवाब बहादुर की उपाधि दी गई। तो नवाब बहादुर की जो उपाधि दी गई किसको दी गई, जावेद खान। और जावेद खान क्या कौन था, किन्नर सरदार, यस। और इसका एक था वजीर जिसका नाम था इमाद उल मुल्क। क्या नाम था, इमाद उल मुल्क। जो ये षड्यंत्र कर रहे हैं सब वजीर सामंती कर रहे हैं। तो इमाद उल मुल्क से इसको तो बहुत डर, ये कहीं मेरे को मारना दे। और फाइनली इसने ये काम किया, इसने मराठों के साथ मिलकर अहमद शाह की कर दी हत्या 54 में। ये 54 तक रहा, ठीक है, 54 तक रहा, ओके। 54 यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है। तो इमाद उल मुल्क ने, किसका वजीर था ये, अहमद शाह का, ठीक है जी। और अहमद शाह की हत्या कर दी मराठों के साथ मिलकर और इसको बनाया आलमगीर द्वितीय। ये रहा 58 तक, ये रहा 1758 तक। तो आलमगीर द्वितीय को, जिसका नाम था अजुजुद्दीन, उसको बादशाह बनाया, ओके। तो ये एक मोटी मोटी स्टोरी हो गई। तो अब आपको पानीपत के तृतीय युद्ध की भी कहानी समझ में आ गई होगी, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ भी पूछ सकता है कि पानीपत के तृतीय युद्ध के समय बादशाह कौन था, ठीक है। फर्स्ट टाइम अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया, उस समय बादशाह कौन था। नादिर शाह ने जब आक्रमण किया उस समय बादशाह कौन था। रंगीला कौन था, संगीतकार कौन था, ठीक है जी। और हैदराबाद की स्थापना कब हुई, ये सब आपसे पूछ सकता है। इसके बाद एक दो बादशाह और हैं, उसको भी हम निपटा देंगे। एक रिवीजन करते हैं। मोहम्मद शाह को बादशाह किसने बनाया, यस, रिप्लाई कीजिए, सैयद बंधुओं ने, ओके, जिसको बोलते थे किंग मेकर, राजा बनाने वाले या राजा बनाने वाले निर्माता, किंग मेकर भी उनको बोलते थे। ये भी प्रश्न पूछ सकता है। और सैयद बंधुओं की हत्या किसने कराई, मोहम्मद शाह ने कराई। किसने की, यस, हैदर बेग ने। और ये शायद तुरानी था, ये कौन था, तुरानी, किसी रंगीला बोलते थे इसको, ठीक है जी। और हाँ जी, इसके समय जो इसका वजीर था परेशान होकर चला गया, क्या नाम था, निजाम उल मुल्क। 22 में गया और 24 में कौन से राज्य की स्थापना की, यस, हैदराबाद राज्य की स्थापना की। अब हैदराबाद राज्य की स्थापना की तो उसको देखी उत्तर भारत के जो सीधे पूरी पट्टी जा रही है, कौन कौन से, पंजाब, अवध और कौन सा, पश्चिम बंगाल नहीं, बंगाल, ठीक है। उस समय आज का पश्चिम बंगाल केवल बंगाल नहीं था, बांग्लादेश सारा इंक्लूड है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा तक, वो सारा का सारा था बंगाल। तो ये तीनों क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। अब इसमें कौन था, हैदराबाद में कौन थे, यस, तुरानी। अवध की स्थापना किसने की, ईरानियों ने की, ओके। और मराठों ने भी अटैक करने शुरू कर दिए, ओके जी। अब नादिर शाह कब आया, 39 में आया। करनाल का युद्ध कब हुआ, करनाल का युद्ध, यस, 39 में हुआ। अभी किसके समय आ रहा है, मोहम्मद शाह के समय, ओके। करनाल का युद्ध कब हुआ, यस, रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई, यस, 39 में। किस के बीच हुआ, मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच, मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच में हुआ, ठीक है जी। अब नादिर शाह क्या क्या ले गया,
बताइए जरा, एक बार बोलिए, रिप्लाई कीजिए। यस, रिप्लाई करेंगे, मजा आएगा, इंटरेक्शन समझ में आएगा। ओके यस, क्या क्या ले गया? 70 करोड़ ले गया, तख्ते ताउस ले गया, कोहिनूर हीरा भी ले गया, अपने यहाँ 3 साल टैक्स माफ। और कौन सी सेना थी? किराए की, भाड़े की सेना से सब जीत गया। ओके आगे बढ़ते हैं। अब अहमद शाह भाई साहब आ गए। मोहम्मद शाह की मृत्यु 48वीं, मोहम्मद शाह की मृत्यु 48वीं। अहमद शाह, अब अहमद शाह के बनते ही कौन आक्रमण कर रहा है 48 में? इधर मोहम्मद शाह मरा और कौन आ गया? यस, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली कौन था? यस, अहमद खां। कौन? नादिर शाह का सेनापति। अब इसने कम से कम 67 तक 8 बार अटैक किए। ओके, और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, 1761 में पानीपत का कौन सा युद्ध हुआ? यस, रिप्लाई कीजिए, तृतीय युद्ध। उस समय बादशाह कौन था? यस, शाह आलम द्वितीय। अब जो ये मुगल बादशाह है, अब ये कहाँ तक सिमट गया? बस यस, दिल्ली तक, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों तक सीमित रह गया और बाकी जगह सब जगह स्वतंत्र शासक हो गए। हालांकि इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं औरंगजेब के समय से ही हो चुकी थी। अब अहमद शाह ने एक उपाधि दी किन्नर सम्राट, किन्नर सामंत को। कौन सी उपाधि दी? यस, नवाब बहादुर की उपाधि। उस किन्नर का नाम क्या था? जावेद खां। और इसको किससे खतरा था? अहमद शाह को, यस, इमाद उल मुल्क से खतरा था। और इमाद उल मुल्क ने मराठा के साथ मिलकर इसका कर दिया काम तमाम। यस, और अब किसको शासक बनाया? आलमगीर द्वितीय को। देखिए, आप स्टोरी रूप में अगर पढ़ेंगे, 1-2 बार समझेंगे, तो आपको फैक्ट्स अच्छे से समझ में आएंगे। कंपैरेटिवली डायरेक्ट फैक्ट्स याद करने की अपेक्षा पहले एक बार स्टोरी समझ लें, उसके बाद फैक्ट्स पढ़ें। ठीक है, और आप डिस्क्रिप्टिव भी एक आपको एक भूमिका समझ में आ रही होगी, कैसे धीरे धीरे प्रशासन वीक हो रहा है। बहादुर शाह के बाद से कैसे कैसे मुगल साम्राज्य धीरे धीरे पतन हो रहा है। कारण क्या? सबसे बड़ा षड्यंत्र। ओके, तो इसके बाद हम शाह आलम द्वितीय पढ़ेंगे और 1-2 और पढ़ेंगे, उसके बाद इसको समाप्त करेंगे। ठीक है, उत्तरकालीन मुगल सम्राट को। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।